दोस्तों, आज के समय में YouTube पर आपको हजारों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो आपको अमीर बनने के ढेरों टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में सिर्फ एक ही मेथड के बारे में बात करेंगे जो कि आपको न सिर्फ अमीर बनाएगी बल्कि आपको एक अच्छी पोजीशन और दुनिया की भीड़ में से आपको एक अलग लेवल और रिस्पेक्ट भी दिलाएगी। मिडिल क्लास इंसान सिर्फ एक ही तरीके से करोड़ों रुपए कमा सकता है और वो तरीका हार्डवर्क, माइंडसेट, स्मार्टनेस, पैसा, इन्फ्लुएंस, कनेक्शन या फिर नीट, जेई या यूपीएससी इनमें से कुछ भी नहीं है। इसी मेथड को यूज़ करके चंडीगढ़ के एक लड़के ने 10,000 करोड़ रुपए कमाए, एक पकोड़े वाला 25,000 करोड़ का मालिक बना और एक मिडिल क्लास स्कूल ड्रॉप आउट लड़के ने 416 करोड़ रुपए कमाए। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम उसी मेथड को इंटरेस्टिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जिससे आप चाहे कोई भी नौकरी करते हो या फिर आप स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आज से ही इस मेथड को अप्लाई करके मिडिल क्लास से मिलेनियर बनने के रास्ते पर चल पड़ोगे। ये एक प्रैक्टिकल और प्रूवन मेथड है जिसका पहला पड़ाव है स्पेसिफिक नॉलेज। इसे समझने के लिए हम एक स्टोरी का एग्जांपल लेते हैं। असम, जहां डिब्रूगढ़ के अग्रसेन एकेडमी में कुछ साल पहले ही हम जैसा एक मिडिल क्लास घर का लड़का 10th की पढ़ाई कर रहा था। उसके भी पेरेंट्स हर मिडिल क्लास पेरेंट्स की तरह ही डांटते थे कि बेटा पढ़ाई करो, अच्छी जॉब करो और कुछ बन जाओ, जबकि उसकी इच्छाएं कुछ और ही थी। वो इस मिडिल क्लास से खुद को और अपनी फैमिली को जल्द से जल्द बाहर निकालना चाहता था, लेकिन उसका तो पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था, बल्कि उसे एक दूसरी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो था कंप्यूटर। उसने अपने घर में पड़े एक पुराने से लैपटॉप को उठाया और डिसाइड किया कि वो स्कूल जाना छोड़ देगा और खुद से ही कोडिंग करके ऐप डेवलपमेंट का काम करेगा। अब आप समझ ही सकते हो कि उसके घर में क्या रिएक्शन रहा होगा। खैर, इस बार उसने जैसे तैसे अपने पेरेंट्स को मनाया, लेकिन समस्या अब ये आ गई थी कि आखिर उसे सिखाएगा कौन, क्योंकि कॉलेज तो दूर की बात है, वो तो स्कूल भी नहीं जा रहा था और असम जैसी जगह में कोडिंग एक्सपर्ट का मिलना इम्पॉसिबल था। तो इसके लिए उसने सहारा लिया यूट्यूब का और वो ट्यूटोरियल देख देख कर कोडिंग सीखने लगा। जब उसके सारे दोस्त अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे तब ये अपनी कोडिंग और ऐप्स की दुनिया में खोया हुआ था। उसने कई सारे ऐप्स डेवलप किए जिनमें से कुछ काम के थे तो कुछ बेकार। फिर उसको एक दिन एक प्रॉब्लम का रियलाइज़ हुआ। जो सोशल मीडिया ऐप हम यूज़ करते हैं जैसे व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, इन सब में हमें अलग अलग मैसेजेस आते हैं और हमें सबको अलग अलग चेक करना पड़ता है। उसने सोचा कि अगर इन सबको एक ही ऐप्स में कंबाइन कर दिया जाए तो सबका टाइम बच जाएगा और वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग गया। कई बार फेल हुआ और कभी कभी तो उसके सारे कोड ही बेकार साबित हुए। उसने यूट्यूब से और भी जानकारियाँ कलेक्ट करना शुरू कर दी और फिर उस ऐप को दोबारा से डेवलप किया। आखिर एक दिन उसका ऐप बनकर कंप्लीट हुआ। शुरू में उसने इसे अपने कुछ दोस्तों को यूज़ करने के लिए दिया और उनका रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव था और उन लोगों ने इस ऐप को और भी लोगों के साथ शेयर किया। धीरे धीरे ये ऐप्स लाखों लोगों तक पहुंच गया और उस ऐप्स का नाम था टेक्स्ट और उस लड़के का नाम है कृष्ण बगारिया। और अभी कुछ ही मंथ पहले वर्डप्रेस के फाउंडर मैट प्लेनबर्ग ने इस ऐप को एक्वायर किया है पूरे $50 मिलियन में, यानी कि लगभग 416 करोड़ रुपए में। इस मिडिल क्लास लड़के के पास कुछ भी नहीं था, ना कोई बड़ी जमा पूंजी थी, ना ही कोई बड़ी डिग्री, ना तो उसे इसके बारे में कभी कोई जानकारी थी और ना ही कोई एक्सपीरियंस। ऐसा भी नहीं था कि वो पिछले 10-15 साल से इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हो। हार्डली 2 या 3 साल लगे उसे अपने बेडरूम में बैठकर इस ऐप को डेवलप करने में और खुद को इंडिया के रिचेस्ट लोगों में शामिल करने में। वह आखिर ऐसा क्यों कर पाया? जवाब है स्पेसिफिक नॉलेज के दम पर। उसने एक ऐसी प्रॉब्लम को पकड़ी जो करोड़ों लोगों को इफेक्ट करती है और उसको सॉल्व करने के लिए जितनी नॉलेज उसे चाहिए थी उसे एक्वायर करने में जुट गया। मैट, जिन्होंने इस ऐप को खरीदने के लिए $50 मिलियन खर्चे थे, वो खुद वर्डप्रेस के फाउंडर हैं। वो प्लेटफॉर्म जिस पर दुनिया की करोड़ों वेबसाइटें बनती और रन करती हैं। क्या उनकी कंपनी में कोई एक भी ऐसा इंजीनियर नहीं था जिसे वो कुछ करोड़ रुपए देकर ऐप बनवा लें और अपने पैसे बचा लें? जवाब है नहीं। किशन ने दिन रात ट्रायल एंड एरर कर करके ऐप को डिप्लॉय, टेस्ट कर करके ऐसी स्पेसिफिक नॉलेज एक्वायर कर ली थी जो न सिर्फ उस ऐप को बनाने बल्कि उसे रन करने के लिए भी बहुत क्रिटिकल थी। और मैट को यह बात बहुत अच्छे से पता है, इसलिए उन्होंने इस ऐप को एक्वायर करने के बाद किशन को भी अपने साथ सैन फ्रांसिस्को में ही रख लिया है इसे रन करने के लिए। यही होता है स्पेसिफिक नॉलेज। ये एक ऐसा नॉलेज है जो आपको स्कूल और कॉलेजेस में नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि कॉलेज वाले अगर आपको कोई चीज़ सिखा सकते हैं तो वो किसी और को भी वो चीज़ सिखा सकते हैं और फिर वो स्पेसिफिक नहीं रह जाएगा। अगला बंदा आपको कभी भी रिप्लेस कर सकता है। ये स्कूल कॉलेज से मिलने वाले नॉलेज के एक स्टेप ऊपर का नॉलेज है जिसे किसी भी डिग्री या रिज्यूमे में मेज़र नहीं किया जा सकता है। देखो, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है बट वो आपको सिर्फ यहाँ तक ही लाती है
यहाँ से लेवल अप करने के लिए आपको चाहिए स्पेसिफिक नॉलेज। जब आप अपने अंदर की जेन्युइन क्यूरियोसिटी से कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हो और जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे मिलते हो, सवाल करते हो और अपनी फील्ड के प्रॉब्लम को देखते हो, उनको सॉल्व करने का ट्राई करते हो, तो आपका स्पेसिफिक नॉलेज अपने आप बढ़ता चला जाता है। आज जो भी सैलरी आपको कंपनी दे रही है वो सिर्फ इसलिए दे रही है क्योंकि अगर उससे 1 रुपया कम भी वो देगी तो आप जॉब छोड़कर चले जाओगे, वरना उनका बस चले तो वो इससे भी आधी सैलरी में आपसे काम करवा लें। वहीं अगर आपने अपना नॉलेज बेस इतना बढ़ा लिया है कि आप कंपनी के लिए एक क्रिटिकल एसिड बन गए हो, तो वह निश्चित ही आपकी सैलरी बढ़ाएंगे। एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग रियल लाइफ स्टोरी है अमन गुप्ता की, जो कि JBL में काम करते थे। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर उन्होंने अपनी कंपनी के सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए थे। जब वो सैलरी इंक्रीमेंट करवाने अपने सीनियर के पास पहुंचे तो उन्होंने उनसे साफ साफ मना कर दिया। जवाब में उन्होंने कहा, बॉस मार्केट में मिलते हैं। आज वॉट $2 मिलियन की वैल्यूएशन रखती है और अमन गुप्ता की नेटवर्थ लगभग 700 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। और जो ये लाइन उन्होंने अपने बॉस से बोली, इसको बोलने का कॉन्फिडेंस उन्हें वहीं से आया कि वो हेडफोन इंडस्ट्री के अंदर बहुत सॉलिड स्पेसिफिक नॉलेज एक्वायर कर चुके थे। अगर यह बात नहीं होती तो वो भी एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह छोटा सा इंक्रीमेंट लेकर चुपचाप हो जाते और अपने खून पसीने से JBL को ही अमीर बनाते रहते। देखो, आप तभी बेतहासा अमीर बन पाओगे जब बहुत सारे लोग खुशी खुशी आपको अपना पैसा देंगे, और इसके लिए 2 चीज़ें चाहिए। एक तो लोगों की जेब से पैसा निकले और दूसरा वो पैसा आपकी जेब में जाए। लोग अपनी जेब से पैसा तभी निकालेंगे जब उनका कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जितनी ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम होगी उतना ही ज़्यादा पैसा होगा, और जितनी ज़्यादा यूनिवर्सल प्रॉब्लम होगी उतने ज़्यादा लोग आपको अपना पैसा निकाल के देंगे। और वो सारा पैसा निकल कर आपकी जेब में तभी जाएगा जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड स्पेसिफिक नॉलेज रखते हो। बात है 1959 की। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में 2 मजदूरों के घर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उन लोगों ने वैल्यू मनी रखा। उसने जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किलों से अपनी BSc की डिग्री पूरी की और फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में लैब असिस्टेंट की एक छोटी सी पोस्ट पर नौकरी करने लगा। वो दिन भर लैब में काम करता और शाम को मिले वक्त में पढ़ाई करता। नौकरी करते करते ही उसने अपनी MSc और फिर थायराइड बायोकेमिस्ट्री में डॉक्टरेट की डिग्री ली, जिसके बाद वो लैब असिस्टेंट से साइंटिस्ट के पोस्ट पर आ गया। लैब टेक्नीशियन के अपने टेन्योर में उसे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था कि उसे इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझ आ गई थी, अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनरिलायबल मेडिकल टेस्ट। उसने इसी को सॉल्व करने की सोची और 1996 में थायरोकेयर के नाम से अपना एक पहला लैब डाला। आज थायरोकेयर इंडिया का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक ब्रांड है। अपनी वाइफ के दुनिया से चले जाने के बाद जब मिस्टर वैल्यूमनी ने अपनी कंपनी से एग्जिट लिया तो आप जानते हैं कि उन्हीं नेटवर्थ कितनी थी? 4500 करोड़ रुपए। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में उनसे भी ज़्यादा काबिल कई और साइंटिस्ट थे, पर उनमें से कोई भी इतना बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर पाया। पता है क्यों? क्योंकि यह मैटर नहीं करता कि आप रिच बैकग्राउंड से हैं या पुअर, आपने कॉलेज की पढ़ाई की है या आप ड्रॉप आउट हो, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो या फिर स्मार्ट तरीके से मेहनत कर रहे हो। मैटर सिर्फ यह करता है कि आपके पास लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक नॉलेज है या नहीं, और अगर है तो फिर दुनिया का तमाम पैसा आपके कदमों में झुकने के लिए तरसता है। आप लोगों ने इलोन मस्क का नाम तो सुना ही होगा। इलोन मस्क सिर्फ एक नॉर्मल इंजीनियर हुआ करते थे। साल 2000 की बात है, इंटरनेट तब पॉपुलर होना शुरू ही हुआ था। इलोन मस्क जो उस वक्त महज 29 साल के थे, कुछ ही समय पहले उन्होंने अपनी पहली कंपनी Zip2 पूरे $307 मिलियन में बेची थी। Zip2 थ्रू लर्न न्यूज़पेपर्स, ऑनलाइन डायरेक्टरी और मैप्स अवेलेबल कराती थी। उन्हें उस कंपनी को डेवलप करके यह बात तो समझ में आ चुकी थी कि इंटरनेट इज़ द फ्यूचर और जल्द ही लोग अपनी सारी शॉपिंग ऑनलाइन करने लग जाएंगे। और उस चीज़ में दुनिया को सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत आएगी, वो होगी पेमेंट की। उस टाइम पर कोई भी ऐसा मेथड नहीं था जिससे ऑनलाइन पेमेंट किया जा सके। इलोन ने इस प्रॉब्लम को पकड़ा क्योंकि एक तो ये दुनिया भर की दिक्कत थी जिसका कोई सॉल्यूशन अवेलेबल ही नहीं था, दूसरी ये उनकी एरिया ऑफ एक्सपर्ट थी जो कि उन्होंने Zip2 के टाइम एक्वायर की थी। कुछ ही समय में उन्होंने X.com लॉन्च की, जो कि बाद में पीटर थैल की कंपनी के साथ मर्ज होकर पेपल बनी, जिसने दुनिया भर की ऑनलाइन पेमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और आज ये लगभग $66 बिलियन की कंपनी है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके शहर में सैकड़ों मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, फिर भी किसी एक के पास ही मरीजों की लाइन क्यों लगी रहती है? सैकड़ों हलवाई हैं, फिर भी किसी एक के पास ही भीड़ क्यों होती है? सैकड़ों टीचर्स हैं, बट एक ही कोचिंग में सारे बच्चे क्यों जाना चाहते हैं?
क्योंकि इन सब लोगों ने अपने हार्डवर्क, एक्सपीरियंस और स्मार्टनेस के दम पे ऐसा नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी डेवलप कर ली है जो किसी और के पास है ही नहीं। अब यहाँ एक और बात समझने वाली यह भी है कि यूँ तो आप अपना स्पेसिफिक नॉलेज किसी भी फील्ड में एक्वायर कर सकते हो, बट आपको कोई एक फील्ड चुनना होगा ताकि आप अपनी एनर्जी प्रॉपरली फोकस कर सको। अब वो कौन सा फील्ड होगा यह दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला यह कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, और दूसरा वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन दुनिया अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। यहाँ पर आप एक सवाल कर सकते हो कि हमारे पास तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जो पूरी दुनिया को हिट करता हो और उसको सॉल्व करके हम अमीर बन जाएं। तो देखो, पहली बात तो यह है कि अभी भी दुनिया के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने से बचे हैं। आज जो भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो, किसी ज़माने में वो भी एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। जो फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो वो एक ब्रेक थ्रू लेसन था जिसके दम पर स्टीव जॉब्स अरबपति बन गए, और आप जो लैपटॉप में विंडोज़ यूज़ करते हो उसको डिज़ाइन करके बिल गेट्स रिचेस्ट पर्सन ऑफ द अर्थ बन गए। चंडीगढ़ के एक स्कूल में एक बहुत ही मामूली मिडिल क्लास का लड़का पढ़ता था। उसका एक ही एम था कि कैसे भी करके बस जेई क्लियर कर ले। उसने जी तोड़ तैयारी की, दिन रात मेहनत की और जेई क्रैक किया। उसकी ऑल इंडिया रैंक आई थी 49। आईआईटी दिल्ली में उसने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, खूब मेहनत की और इंजीनियरिंग खत्म होते ही 2005 में टैक्सपेन नाम की कंपनी में उसे प्लेसमेंट मिल गया। पर उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। कुछ ही महीनों के बाद उसे अमेज़ॉन में काम करने का ऑफर मिला और उसने उसे एक्सेप्ट किया। उस समय अमेज़न ग्लोबली वर्क कर रही थी। उसके मन में एक बात आई कि अमेज़न जैसी कंपनी को तो इंडिया में भी लॉन्च किया जा सकता है, और अभी इंडिया में इसका कॉम्पिटिटर कोई है भी नहीं। और वहाँ पर उसकी मुलाकात उसके ही कॉलेज के एक बैचमेट से हुई। तो उन्होंने मिलकर ई कॉमर्स की बारीकियों को समझा, एक एक पार्ट कैसे फंक्शन करता है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाते हैं, बिजनेस को कैसे एक्सपेंस किया जाता है, ये सब उन्होंने सीखा। और जब उन्हें लगा कि उन्हें जितना नॉलेज चाहिए वो उतना एक्वायर्ड कर चुके हैं तो वो वापस इंडिया आए। 2007 में इंडिया आकर उन्होंने बेंगलोर में एक छोटे से फ्लैट में अपनी कंपनी स्टार्ट की। उन लड़कों के नाम थे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, और उनकी बनाई कंपनी का नाम था फ्लिपकार्ट। पता है आज $40 बिलियन की वैल्यूएशन रखने वाली ये कंपनी शुरू कितने में हुई थी? मात्र 4 लाख रुपए में। और इस बात पर अगर आपको लगता है यह वीडियो आपका वैल्यूएबल लाइक डिजर्व करता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।